हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बच्चों बात करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। चूँकि आप जैसा जान रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका बहुत करीब आ चुका है, सारे बच्चे पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं इसी रेफरेंस में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपको सही गाइडलाइन देने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया यह वीडियो अन्य छात्रों के साथ भी शेयर करिए और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यह वीडियो हो सकता है उन छात्रों के लिए कारगर साबित हो जाए जो पढ़ने में थोड़े से वीक हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, एग्जाम में बेस्ट नंबर पाने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे आप सबसे अच्छा नंबर पा सकते हो। आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 70 नंबर का लिखित परीक्षा आपके एग्जाम में होता है, ठीक है। बायोलॉजी में 70 नंबर का जो है पेपर आपका लिखित होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर पाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी बच्चों, हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी है जिससे हम अन्य लोगों से सबसे बेटर करने की क्षमता रख सके या अच्छा कर सके। तो कैसे करोगे आप, हम आज आपको ट्रिक बताने वाले हैं। कृपया मेरी इस ट्रिक को आजमा के देखिए, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 70 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपको पता है। 70 मार्क्स का पेपर होता है। समय कितना होता है? 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट का वक्त होता है आपके पास सॉल्व करने का। हर तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपको आते हो नहीं आते हो, इन्हीं आपको समय को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कैसे लिखोगे, कैसे क्या आपकी प्लानिंग होगी, कैसे क्या आपका मोटिव होगा, हम सब उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो देखो, सबसे पहली बात करेंगे, यदि हम इसके सेक्शन की बात कर लें, पहले हम इसके सेक्शन की बात कर लें, तो बच्चों पहला सेक्शन जो होगा सेक्शन 1। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो इस पहले सेक्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा? सेक्शन 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसमें कंपलसरी है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसमें 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान होंगे। यदि आपने लिखित थियरी अच्छे से कवर किया है तो आप यकीन मानिए इसको भी आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। 4 नंबर आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो पहले प्रश्न की बात हुई, सेक्शन 1 की बात हुई, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, यदि हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में आप देख पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। वो 1 नंबर वाले होते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आसानी से 10 नंबर दिला देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 × 1 = 5, ठीक है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले मिलेंगे, सारे के सारे 1-1 नंबर वाले होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 4 आपको मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले होंगे जो आपको 5 नंबर इजीली दे सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, सेक्शन 3 भी देख लीजिए। सेक्शन 3 में आप देखोगे बच्चों, बहुत ही आसानी से समझो इस चीज को। सेक्शन 3 में जो क्वेश्चंस आपको थोड़े से बड़े होते हैं, तो 2-2 नंबर वाले होते हैं, तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर वाले रहेंगे, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा? 10 नंबर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यानी 5 × 10 नंबर आपका हो गया। आगे बढ़िए, इसी प्रकार से सेक्शन 4 की यदि हम बात करें, सेक्शन 4 में जो आपको मिलेगा, ये आपका क, ख, ग, घ, हम यानी कि बात करते हैं घ नंबर में। तो सेक्शन 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बेसिकली जो है आपका 4 क्वेश्चन रहेंगे और सारे के सारे जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। एक प्रश्न कितने अंक का होगा बच्चों? 3 अंक का होगा। तो 4 × 12 हो गया, ठीक है। ये सेक्शन 4 की बात हो रही है, ठीक है।
सेक्शन 5 में आ जाते हैं। सेक्शन 5 में जब हम बात करेंगे, सेक्शन 5 में बात करेंगे, इसमें भी वही केस है। 4 आपके जो है बेसिकली 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, जो आपको कितना दिलाएगा, 12 नंबर दिलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन 6 भी है, इसी प्रकार से सेक्शन 6 भी है। सेक्शन 6 में भी क्या होगा, 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन आपको क्या दिलाएगा, एक क्वेश्चन 3 अंक का है और 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपका कितना हो गया, टोटल 12 नंबर हो गया। अब सेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की शुरुआत होती है सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैंने कई वर्षों में देखा है कि सेक्शन 7 में जब हम कॉपियां चेक करते हैं, बोर्ड में कभी कभी हमें बुलाया जाता है, जब हम चेक करते हैं तो सेक्शन 7 से बच्चे मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। सेक्शन 7 को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हड़बड़ा के नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, समझ करना है। अगर नहीं आ रहा है पहले तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, पहले उन क्वेश्चन को करो जो तुमको आता है। तो सेक्शन 7 में क्या होगा, ये आपका 5 नंबर का होगा। ये कितने नंबर का होगा बेटा, 5 नंबर का मिलेगा आपको इसमें। और ये ऑप्शन में रहेगा, या तो एक और क्वेश्चन रहेगा, यानी सेक्शन 7 में 2 क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शनल रहेगा। आप या तो ये करिए या तो ये करिए, आपके ऊपर है। ठीक है। सेक्शन 7 में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा करके मिलेगा, अथवा करके मिलेगा। या तो आपको ये आता है तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। इसी प्रकार सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 है जो है आपका बेटा, सेक्शन 8 में भी जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी ऑप्शनल रहेगा, एक और क्वेश्चन ऐड होगा, 2 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे आपको। ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन 9 की बात करते हैं। यदि हम सेक्शन 9 की बात करें बच्चों, तो आपको देखने को मिलता है कि ये भी आपका क्या होगा, 5 नंबर का होगा। ये भी आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें 2 प्रश्न दिखेंगे और एक ऑप्शनल रहेगा जो आपको करना होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई किस प्रकार से आप अंक को बांटकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि आपको समझना होगा कि हर एक अंक आपके मेरिट को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। तो ये आपकी प्लानिंग, ये नंबरों की प्लानिंग है। अब हमारी प्लानिंग क्या है, अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, उन सारे क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। ऑल क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। उसको कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन करिएगा। नंबर 1 जो मेरा फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा ये करना होगा कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हो, जो आपको लगता है कि मुझे अच्छे से तैयार है या मैंने इस पर बहुत अच्छे से तैयारी की है, उन प्रश्नों को सबसे पहले कीजिए। क्या करिए, सबसे पहले उन प्रश्नों को करिए, उन प्रश्नों को करिए जो आपको सबसे अच्छा आता हो, जो आपको सबसे अच्छा आता हो, यानी जो सबसे अच्छा आता हो उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले कर लीजिए। 2 फॉर्मूला आपको मैं बताया। तीसरा फॉर्मूला सुनिए। तीसरे फॉर्मूले में मैंने आपको बताने का प्रयास ये किया है कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जहां पे आपको जो है फिगर, डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, उन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हम थियरी तो लिख लेते हैं लेकिन डायग्राम नहीं बनाते बेटा। तो आप जिन क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस में आप डायग्राम को कन्वर्ट करिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा। इफ यू create a diagram in your copy, then examiner created your mind level and check your copy, then solve the any problem and marks every point of view is a level of beginning। तो यानी शुरुआत में ही आपका जो स्ट्रेटजी होगा, यदि आपका फिगर अच्छा होगा तो आपको एग्जामिनर जान जाएगा कि आपको आता है। तो आप फिगर जरूर बनाइए, चाहे लिखिए कम, लेकिन फिगर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा लिखिए। और चौथा जो सबसे लास्ट है, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अपने लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल की तैयारी करते हैं और उनका स्ट्रेटजी लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका नंबर कम आ जाता है। उसका कारण क्या है बच्चों मालूम है? उसका कारण है कि राइटिंग उनकी ठीक नहीं होती।
यानी उनका जो लिखावट जो है वो ठीक नहीं होता। इसलिए बच्चों लिखावट पे विशेष बल दीजिए। लिखावट जिनकी अच्छी होती है उन्हीं बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको केयर करना होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है बच्चों, यदि यह स्ट्रेटजी आपको पसंद आई हो तो यह वीडियो तमाम स्टूडेंट से शेयर करिए और उनसे बताइए कि हमारे चैनल से जुड़े, जिससे मैं नई इन्फॉर्मेशन आज सबके लिए लाता रहूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घबराए ना। जब तक मैं हूँ, आपका मेंटोर है, बायोलॉजी मेंटोर मैं हूँ, तब तक मैं आपका पूरा का पूरा ध्यान रखूँगा। जहाँ भी आप फंसेंगे, जहाँ भी कुछ गलतियाँ होंगी, आप हमसे मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप कंटेंट के द्वारा किसी प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जहाँ से मैं जुड़ा हूँ वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों अच्छे से तैयारी करिए। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।